बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था और मैं अपने कुछ प्रोफेशनल काम में व्यस्त हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वीडियो आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा था। तो अभी मेरा तबीयत भी सही हो गया और मैं अपने सभी कामों से निपटारा पा चुका हूँ। तो रेगुलर मेरा वीडियो अब आप लोग को देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। मेरे फेसबुक माध्यम और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देख सकते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा दुख भरी कहानी है जो खेसारी लाल यादव के ऊपर है। खेसारी लाल यादव गलती किए हैं जो कि रुपयों के वजह से आज बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट करवाए थे। वो कितना रुपया लिए या न लिए मतलब नहीं है, लेकिन इससे हमारे सभी जो भोजपुरी के अभी नए नए उभरते कलाकार हैं उन लोगों को सीखना चाहिए कि कोई भी एग्रीमेंट कराने से पहले उस एग्रीमेंट को अच्छा से पढ़ ले, अच्छा से देख ले। अगर अपने से समझ में ना आए तो किसी दूसरे पर्सन से उस एग्रीमेंट को अच्छा से देख ले, ताकि खेसारी लाल यादव के जैसा उन लोगों को भी आगे ना भुगतना पड़े। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो अभी आप लोग सुने होंगे कि खेसारी लाल यादव 2025 तक गाना नहीं गाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सुने हैं, सही सुने हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि खेसारी लाल यादव गाना गाएंगे, लेकिन एक ही कंपनी के लिए गाएंगे और किसी कंपनी के लिए गाना नहीं गाएंगे। वो कंपनी है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, केवल उसी से गाना गाएंगे नहीं। क्योंकि जो अभी केस हुआ था वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही ये केस लड़ रहे थे दोनों पर्सन, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने खेसारी लाल यादव को सूचना जारी किया कि आप 2025 तक आप किसी अदर कंपनी से गाना नहीं गाएंगे, लेकिन एक सेकंड केवल आपको गाना गाना होगा तो वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही गाना पड़ेगा। तो खेसारी लाल यादव गाना गाएंगे लेकिन वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गाएंगे, अदर किसी से नहीं गाएंगे। तो सभी कंपनी और सभी गायकों से मेरा अनुरोध है कि ये गलती दोबारा वो भी ना करें, ताकि इनके जैसा उन लोगों को भी नेक्स्ट भविष्य में भुगतना पड़े। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।